यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की चर्चा पूरे देश में है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड और अब ये नारा बिहार की सियासत में छाया हुआ है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस नारे का काट खोजने में लगी है, आए दिन अलग अलग शब्दों से इस नारे पर पलटवार किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। पटना में आरजेडी नेता इस पोस्टर के जवाब में पोस्टर लगा रहे हैं जिस पर यह लिखा है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे, यानी सीएम योगी के नारे पर पलटवार करने के लिए आरजेडी नए नारे गढ़ रही है। तो पोस्टर वॉर लगातार जारी है और अब योगी के बयान पर बिहार में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं, बटोगे तो कटोगे वर्सेस अब सटोगे तो कटोगे हो गया है, क्योंकि सीएम योगी के बयान के बाद अब इस पर बिहार में भी पलटवार देखने को मिला है। पहले महाराष्ट्र में और अब बिहार में पोस्टर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं पूरे मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। जी हां, 2014 से हमारी और आपकी जेब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता काट रहे हैं। 50 रुपए का तेल 100 रुपए में मिल रहा है, सब्जियां महंगी है, अनाज महंगा है। और तो और जनता दल यू के 7 विधायक अरुणाचल में काट के ले गए। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास उनके 5 सांसदों को काट के ले गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो जैसा कि बिहार में कहते हैं, सटला त कटला बेटा। तो हमारे साथ अब प्रशांत झा लाइव जुड़ रहे हैं। यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर झारखंड और अब बिहार में बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत गर्म है। इस नारे से क्या आरजेडी को खतरा महसूस हो रहा है? प्रशांत झा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बिहार में जब से उपचुनाव खत्म हुआ है और 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं विधानसभा चुनाव की, तो उसके बाद से ही आरजेडी ने बिल्कुल बीजेपी और एनडीए के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर लिया है। इससे पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था आरजेडी की तरफ से, लेकिन उस पोस्टर से ज्यादा जो बीती रात पोस्टर लगाया गया है, इसमें सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद जब पीएम ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसके बाद ये आरजेडी की तरफ से इस अपने नारे के साथ ये बिहार की जनता को कहने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के साथ रहने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के जो लीडर हैं ऋषि मिश्रा ने कहा कि देखिए बिहार में सब्जियां महंगी हो गई, अनाज महंगे हो गए, जो उनके साथी थे उसको किस तरह से बीजेपी ने परेशान किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि चूंकि जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि अगर देश के लोग एक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी और एनडीए को मिलेगा और इंडिया और आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको लेकर के ही इस तरह के पोस्टर पूरे पटना में लगाए गए हैं। जी प्रशांत, पहले अखिलेश और अब तेजस्वी यूपी के सीएम योगी के पिच पर खेलने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सीधी सी वजह है कि जो वोट है, वोट की राजनीति चल रही है। अभी चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है और झारखंड में भी आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतारा हुआ है, तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि लोगों को ये बताएं कि खास करके जब बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे, तो ऐसे में
ये बीजेपी की तरफ से ये सीधे तौर से कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बटोगे तो कटोगे, बल्कि बीजेपी के साथ रहोगे, बीजेपी से सटोगे तब कटोगे, यानी बीजेपी के साथ जाने में तुम्हारा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से जो पिच पहले से योगी ने तैयार किया, बाद में पीएम मोदी ने उस पर एक नया पिच चढ़ा दिया और ये कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ऐसे में अब आरजेडी को ये नुकसान लग रहा है कि बिहार में अगर ये नारा पूरी तरह से सफल हो गई एनडीए की या बीजेपी के, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान जो है वो इंडिया और आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, आरजेडी लगातार इसको लेकर के शुरुआत के दिनों से ही ये कहा था कि एक रहवा तो ठीक रहवा। इससे पहले वो भोजपुरी में एक स्लोगन जारी किया था, लेकिन उस स्लोगन का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो बीती रात ये पोस्टर लगाए गए हैं, ऋषि मिश्रा ने लगाया है, इस पोस्टर का इम्पैक्ट है, क्योंकि इस पोस्टर के जरिए जो इंडिया के सपोर्टर्स हैं, जो उसके वोट हों, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की गई है ताकि 2025 के चुनाव में बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दी जा सके। जी प्रशांत, जिस तरह से जाति पर सीएम योगी ने इस नारे से पलटवार किया है, क्या अब योगी के नारे की काट खोजने में विपक्ष नाकाम साबित हो रहा है और यही वजह है कि अलग अलग नारों से उन पर पलटवार कर रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जिस तरह से योगी ने जाति को लेकर के, पीएम मोदी ने भी, आज भी पीएम मोदी ने जमुई में जिस तरह से कहा है कि लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठा रहेंगे आप तो बहुत मजबूत होंगे, तो इन नारों से पूरी तरह से जब पहले तो अखिलेश यादव को नुकसान होने की आशंका हुई है, उसके बाद अब बिहार में लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसको सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में आरजेडी को सिर्फ थोड़े से सीटों की वजह से सत्ता नहीं मिली थी, सत्ता से दूर हो गई थी आरजेडी। इस बार ये कोशिश है आरजेडी की कि लोगों को इकट्ठा अपने दल की तरफ करें, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ करें, और इंडिया गठबंधन की तरफ करने के लिए जाति का पासा खेलना होगा, उनको धर्म के खिलाफ वहां पर लोगों को इकट्ठा करना होगा, मुस्लिम वोट बैंक पर उनको अपने साथ में रखना होगा। तो ऐसे में जो बीजेपी का नारा है, और बीजेपी के नारा सनातन धर्मी के साथ साथ जो खास करके हिंदू वोट है उसको एक साथ पोलराइज करने का है, और ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर सनातनी वोट एक हो गए या हिंदू वोट एक हो गए तो उनके लिए सत्ता में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लेकर के ही ये लोग परेशान हैं और इन लोगों ने इस तरह के पोस्टरबाजी शुरू कर दी है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।